Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. Next आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड द इक्वेशन इज 2x की पावर है 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल है 0. सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है इक्वेशन उसको हम लिख लेंगे. तो इक्वेशन क्या गिवन है 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल है 0. लेंथी इक्वेशन आ गई हमारे पास थोड़ी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं हम x की पावर 1 से x की पावर 4 तक जो है हमें पावर्स गिवन है. ठीक है, x की तो हमने क्या करना है यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं पूरी टर्म को x स्क्वायर के साथ, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सके. ठीक है, क्या करेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म, हर टर्म को हमने करना है डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर के साथ सबको डिवाइड कर देंगे. तो 2x की 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल है 0. दोनों साइड्स पे हमने डिवाइड करना होता है. ठीक है, यहाँ तक हमने सब पूरी टर्म के साथ हमने क्या किया है डिवाइड कर दिया है. नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है. ये 2 यहाँ से इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगी, पीछे कितनी बचेंगी 2 ही बचेंगी ना. 4 में से 2 कैंसिल हो गई, इसके साथ पीछे 2 बच गई. वो लिख लेंगे 2x की पावर 2 प्लस 2 है ऊपर 3 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगी, पीछे एक x बचेगा माइनस अब ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल माइनस 6 प्लस क्या आएगा यहाँ पे अब ये x इस ये अब यहाँ पे हमारे पास एक से कैंसिल हो जाएगी, पीछे हमारे पास एक x बचेगा तो 1 बाय x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. 0 के साथ x स्क्वायर डिवाइड होगा तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. अब x स्क्वायर वाली वैल्यूज x वाली वैल्यूज इनको हम अरेंज करके लिख देते हैं. ये x स्क्वायर है हमारे पास 2x स्क्वायर है प्लस क्या है 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर वाली दोनों वैल्यूज को इकट्ठा लिख लिया. अब x वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख लेते हैं. x वाली वैल्यू हमें जो है वो क्या गिवन है यहाँ पे प्लस x है और यहाँ पे क्या है प्लस 1 बाई एक्स. अरेंज कर लिया, x वाली आ गया. अब सिर्फ विदाउट x हमारे पास जो चीज़ गिवन है ना माइनस 6 उसको हमने लिख लेना है और इक्वल किसके आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा. ठीक हो गया, अरेंज कर लिए. सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आ जाएगा फिर x और फिर हमारे पास सिंपल जो है माइनस 6 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे. अब इसके से इधर भी 2 है इधर भी 2 है, 2 हम बाय ले लेते हैं कॉमन. पीछे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. हो गया यहाँ तक. अब यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी x प्लस 1 बाय एक्स, बाहर क्या गिवन है हमें माइनस 6 इक्वल है 0. सिंप्लीफाई यहाँ तक होगी, इतनी होगी. ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1. ठीक हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली है. सेकंड में हमने क्या करना होता है कि हमने अपनी किसी वैल्यू को कोई हमने टर्म लेनी है उसको y की इक्वल करना होता है. तो इसमें हम किसको y की इक्वल करते हैं, y की इक्वल हम किसको करेंगे x प्लस 1 बाई एक्स को. ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू y. ये हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 2 को आगे जाके मजीद सॉल्व करेंगे. इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, इसकी इक्वल लाएंगे और उसको हम उस जो है अगली वैल्यू की इक्वल करेंगे. सो हमने सेकंड इक्वेशन क्या ली है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल है y. उसके ऊपर हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पे. उसके लिए हम क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे इक्वल क्या हमने लेना है स्क्वायर. सो x प्लस 1 बाय एक्स का भी आ गया स्क्वायर इक्वल किसके आ गया है y स्क्वायर आ गया. ठीक है, ये होल स्क्वायर है. होल स्क्वायर जब हमारे पास खुलेगा तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. लिख लेते हैं, ये a है ये b है. सो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2. a क्या है x और b हमारे पास क्या गिवन है 1 बाय एक्स. ओपन कर लिया, इस साइड पे क्या आ जाएगा y का स्क्वायर. सिंप्लीफाई करते हैं, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा. पीछे अब क्या बचा है हमारे पास एक्स स्क्वायर
+1/x² और +2 इक्वल है y²। अब ये हमारे पास दूसरी जो वैल्यूज हमारे पास बन रही थी x² +1/x² थी ना, ये रहेगी। इधर 2 को हम ले आएंगे इक्वल के इस साइड पे, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन हमने किया सेम हमारे पास वही सिचुएशन यहाँ पे भी बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ पे क्वेश्चन में गिवन हमें x² +1/x², वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, y² - 2 की इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। सो यहाँ तक हमने अपनी इक्वेशन जो है वो ड्राइव की थी, x + 1/x y की इक्वल आ गया है। और अब हमारे पास क्या वैल्यू हुई है, x² + 1/x किसकी इक्वल आया है, y² - 2 की इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब हम जो है इस इक्वेशन के अंदर y और y² + 2 पुट कर देंगे। ठीक है, जिनको हमने इनके इक्वल किया है। स्टेटमेंट हम ऊपर लिख लेते हैं, पुट x + 1/x किसकी इक्वल आया है, y की। और अब हमारे पास सेकंड क्या है, x² + 1/x² किसकी इक्वल आया है, y² - 2 के। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ना, उसकी जगह हमने ये जो वैल्यूज हमारे पास आई है y और y² - 2, उसको हमने करना है पुट। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमने पीछे इक्वेशन नंबर 1 बनाई है ना, उसको लिख लेते हैं। वो क्या बनी थी, 2 है, x² + 1/x² है, प्लस x + 1/x -6 इक्वल है 0। ठीक हो गया। 2, अब x² + 1/x² किसकी इक्वल आया है, y² - 2, तो इसकी जगह आ जाएगा y² - 2 प्लस x + 1/x इसकी इक्वल आया है, y की इक्वल आया है, आ जाएगा y - 6 इक्वल है 0। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y² के साथ, 2y² + -2 2 टाइम 4 प्लस y - 6 इक्वल है 0। अब इनको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे y² आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना, 2y² और 2 टाइम 4 प्लस माइनस और ये हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे नीचे। अब हमने क्या करना है, इनको थोड़ा अरेंज कर लेना है। सो सबसे पहले 2y² आएगा, देन y आ जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, -4 -6 को। सो माइनस माइनस प्लस, 6 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 10। तो क्या बना, 2y² + 5 बड़े रकम के साथ साइन माइनस क्या है, -10 इक्वल है 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सबसे पहले y², फिर y और फिर सिंपली हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 10 इक्वल किसके आ गया है, 0 के। अब जहां तक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कोई से ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, टेबल लेने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे सेंटर में क्या है, 1/1 मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 टाइम 20। तो प्लस या सॉरी मल्टीप्लाई करने से क्या है, 10 2 टाइम 20, प्लस या माइनस जब हम करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखिए 1। तो ऐसे अब कोई कौन से नंबर हैं, वो हमारे पास नंबर बन रहे हैं 5 और 4। माइनस होगा ना, 1 भी आ जाएगा तो 5 4 टाइम क्या आएगा, 20 भी आ जाएगा। साइन जो है हम देख लेते हैं कि हमारे पास साइन यहाँ पे कौन से इस्तेमाल होंगे। इधर तो हमें प्लस ही चाहिए, यहाँ पे प्लस हम कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। और 5 4 टाइम क्या आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब तो हमारे पास कौन से दो फैक्टर ऐड होंगे, 5y एंड 4y। ये इक्वेशन आगे लिखते हैं और अपने फैक्टर ऐड करते हैं, दो हमने जो अभी लिए हैं। रहमान सो इक्वेशन हमने जहां तक ड्राइव की थी वो हमने लिख ली है। दो फैक्टर हमने कौन से बनाए हैं, 5y और 4y, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 2y², इसकी जगह दोनों फैक्टर आ जाएंगे, प्लस 5y - 4y -10 इक्वल टू 0 हो गए यहाँ तक। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इन दोनों में से क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है, एक ऑड और एक इवन वैल्यू है, ये तो आएगी नहीं। y एक कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 2y + 5। इसमें से दोनों के साथ माइनस है, माइनस आ गया कॉमन। अब यहाँ पे 4 है और क्या है 10, 2 के टेबल पे दोनों आ जाते हैं, 2 आ जाएगा बाहर कॉमन, 2 2 टाइम 4, साथ में क्या बचा y, साइन माइनस क्या है इधर, माइनस माइनस प्लस 2 5 टाइम 10 इक्वल है 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2y + 5 और दूसरी ब्रैकेट में बाहर वाली दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, y - 2 इक्वल है 0। ओके यहाँ तक। अब सेपरेटली हम 0 के इक्वल करके ना y की आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया, 2y + 5 इक्वल है 0 और सेकंड साइड पे क्या आएगा, y - 2 इक्वल है 0। अब इधर +5 है, इक्वल के साइड पे आ जाएगा तो क्या बनेगा, -5। y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -5 / 2।
-2 वाई इक्वल किधर आएगा तो +2, वाई की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। अब यहाँ पे हमने वाई की दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली है, ठीक है। एक क्या आई है -5/2, दूसरी क्या आई है 2। वाई की वैल्यू आने के बाद अब हमने क्या किया था, वाई की वैल्यू पुट कर देते ना, जिसको हमने इक्वल किया था इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने किस वैल्यू को वाई की इक्वल किया था वो यहाँ पुट करेंगे और इनके साथ जो है हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे देखें ये y की वैल्यू क्या थी x+1/x को हमने y की इक्वल किया था। अगेन y की जगह ये पुट करेंगे x+1/x और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इसी जगह हमने क्या वैल्यू देखी, क्या किसके इक्वल किया था हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर y को x+1/x के, ठीक है। तो अब हमने अगेन लिख देनी है वो वैल्यू। तो हम ऊपर इक्वेशन जो है स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट y इक्वल है, y की वैल्यू क्या है x+1/x, ठीक है। तो y की जगह क्या आ जाएगा x+1/x इक्वल है -5/2। और यहाँ पे भी y की जगह x+1/x इक्वल है 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली यानी कि फ्रैक्शन वाली जो है वैल्यूज हैं, वो इसका हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, यहाँ पे 1, x और 1 का एलसीएम क्या आएगा, x ही आएगा। अब यहाँ पे 1 है, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा ना, तो उसी x को ऊपर मल्टीप्लाई करना है इस x के साथ, तो क्या बनेगा x और x का स्क्वायर, x 1 टाइम x 1 टाइम 1, जैसे सब कैल्शियम लेते हैं ना वैसे ही हमने लेना है। और इक्वल क्या आ जाएगा -5/2। यहाँ तक हो गया। दोनों चीज़ें हमारे पास अब इसमें आ गई, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को इधर ले आते हैं इनके साथ, 2x² + 1, x को इधर ले जाते हैं 5 के साथ, हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर + 2 1 टाइम 2 इक्वल है -5x। अरेंज हमने करना है मजीद इसको। सबसे पहले x² आ जाएगा, ज़ाहिर है 2x², फिर x वाली वैल्यू इधर ले आते हैं तो +5x है, प्लस क्या है 2 इक्वल किसके आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। मजीद जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हमने इसी क्वेश्चन में पीछे भी हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू होनी चाहिए, फिर हमारे पास सिंपली अगर y था तो y वाले, अब यहाँ x है तो x², फिर x और फिर सिंपली हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन हमारे पास बन गया। तो अगेन हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मजीद इसके फैक्टर करके ना बना के, जैसे ऊपर हमने किए थे फैक्टर बना के, दो कोई टेबल ऐसे लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने से ये आए, मल्टीप्लाई करने से 2 टाइम 4 आए। इस तरह से भी सॉल्व करके हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आगे लेके चलते हैं, इस इक्वेशन को, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन जो है यहाँ पे लिख ली है। अब कोई ऐसा हमने नंबर लेना है जिसको हम प्लस या माइनस करें। हम कोई ऐसे दो नंबर लेने जिसको प्लस या माइनस करें तो ये सेंटर वाली वैल्यू आए क्या 5, और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 2, और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 टाइम 4, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। प्लस माइनस करने से 5 है और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या है हमारे पास 4 है, तो वो हमारे पास क्या होगा 4 और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे 1 टाइम 4, जब इन दोनों को हमने क्या करना है प्लस करना है तो क्या आएगा 5। साइन देख लेते हैं, बड़े रकम के साथ प्लस होना चाहिए, तभी आंसर में भी प्लस है, इधर भी प्लस होगा। करना क्या है, हमने दोनों को प्लस करना है तो दोनों के साथ प्लस ही होगा। प्लस 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 4 and 1 5 और 4 1 टाइम 4 जो है प्लस प्लस क्या आएगा अगेन प्लस। तो हमारे पास क्या फैक्टर बने +4y + 1y। पुट कर लेते हैं 2x² + 4 सॉरी y कह रही हूँ x है ना, अब यहाँ पे तो x पुट करेंगे +1x और अगेन क्या आ जाएगा +2। यहाँ पे सेंटर वाले जो वैल्यू होती है ना उसकी जगह हमने दोनों फैक्टर पुट करने होते हैं, ठीक है। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से x कॉमन आएगा, नहीं 2 भी आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये 2 है और ये इधर 4 है। 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, 2 के टेबल पे 4 भी आ जाता है तो 2 भी बाहर चला जाएगा कॉमन में। पीछे अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी अब देखें क्या आ जाएगा हमारे पास 2x दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 भी बाहर चला गया, एक x चला गया, पीछे एक x बचेगा +2 2 टाइम 4, एक x जो कि बाहर है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा 1, पीछे क्या बचेगा x + 2 इक्वल है 0। यहाँ तक हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास आ गई हैं सेम, x + 2 और बाहर वाली दोनों वैल्यूज आ जाएंगी x + 1, दोनों के इक्वल कर देना है 0 के, ठीक है। सेपरेटली दोनों को लिख लेंगे 0 की इक्वल करके और x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो x + 2 इक्वल है 0 और सेकंड क्या बनेगी 2x + 1 इक्वल है 0, ठीक हो गया।
सो पिछले क्वेश्चन में हमने इनको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इस्तेमाल कर जो है इसको फाइंड कर लिए थी एक्स की वैल्यू, तो इसमें हमने जो है फैक्टर बना ली है। ऊपर भी हमने फैक्टर बनाया, जहाँ जहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है ना, सबसे पहले स्क्वायर वाली फिर एक्स वाली फिर जान ए बी सी तीनों आ जाते हैं या अरेंज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो वहाँ पे हमने एक्स की फाइंड आउट करने के लिए ना वैल्यू को ये फार्मूला भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक्स प्लस टू इक्वल 0 है, इधर प्लस टू इधर आएगा तो -2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई है -2। इधर चलते हैं तो 2x पहले +1 है, इसको इधर लाएंगे तो -1, एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो 1 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या है ये एक्स इक्वल है -2। यहाँ पे दोनों हमारे पास आंसर आ गए। दूसरी साइड पे चलते हैं, हमने उसकी वैल्यूज जो है सेकंड साइड में भी फाइंड आउट करनी है, उनको देखते हैं। ये तो एक साइड जो है फाइंड आउट कर ली, y की जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में हमने फाइंड कर लिया। सेकंड साइड जो है अब हमने करनी है सॉल्व। x + 1/2 इक्वल टू अगेन यहाँ पे पहले एलसीएम आएगा, इधर x है और इधर 1 है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा x ही आएगा, तो 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा ना, तो उस x को ऊपर x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x 1 टाइम x, उस 1 को ऊपर करेंगे 1 टाइम 1 इक्वल है 2 आ जाएगा। ओके यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारे पास जो है सिर्फ 2 है ना यहाँ पे, तो ये x इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको देखते हैं मजीद, तो क्या हमारे पास बनेगी इक्वेशन x² + 1 इक्वल है 2 के साथ x मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या बनेगी वैल्यू हमारे पास 2x बन जाएगा। ठीक है, अरेंज करते हैं इसको। सबसे पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली जब इधर प्लस में इधर आएगी तो -2x साथ +1 इक्वल है 0। अगेन देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सबसे पहले x² आ गया, फिर x आ गया, फिर सिंपली हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो अगेन जैसे कि हमने इस साइड पे भी किया, फैक्टर्स बना लेने हैं हमने, कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या है 2, मल्टीप्लाई करने से यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 टाइम 1 है, यानी कि प्लस या माइनस करें तो क्या है 2 और मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, -2 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब हमने कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं, अब 1 लाना चाह रहा है तो 1 के टेबल पे आएगा, मल्टीप्लाई करने से 1 टाइम 1, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम 1 आ जाएगा, और इनको जब आपस में हम प्लस करेंगे ना तो 1 and 1 2, साइन देखें हमें माइनस चाहिए तो यहाँ पे दोनों के साथ क्या आना चाहिए माइनस माइनस प्लस, 1 and 1 2 साथ में माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगा +1 भी आ गया है, -2 भी आ गया। फैक्टर कौन से बने हैं -1 सॉरी y कह रही हूँ x -1x ठीक हो गया। पुट कर लेते हैं यहाँ पे, इसकी जगह हमने दोनों फैक्टर्स लगा देने हैं -1x +1 इक्वल है 0। अगेन वो सारा प्रोसीजर जैसे हम करते हैं स्टार्ट से, कॉमन आ जाएगा इसमें से x, पीछे क्या बचा है x -1, इसमें से -1 कॉमन और कुछ भी कॉमन नहीं है तो x अंदर साइन चेंज, माइनस है तो इधर भी साइन चेंज हो जाएगा और पीछे 1 आ गया इधर इक्वल है 0। अब दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है, x -1 इक्वल 0, इधर भी हमारे पास क्या x -1, सो x -1 इक्वल है 0। आगे लिख लेते हैं इसको, एम पे लिख लेते हैं x -1, सेकंड क्या थी x -1 इक्वल है 0। अब x -1 सेम है तो x -1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, सो x -1 का स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा 0 के। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x -1 स्क्वायर इक्वल है 0, ये स्क्वायर इससे कैंसिल स्क्वायर रूट से, तो x -1 इक्वल है 0 की स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारे पास 0 ही आएगा, प्लस माइनस लगा देते हैं साथ। अब 0 के साथ 0 को प्लस करें माइनस करें आंसर तो वही आना है, तो इक्वल के 0 आ जाएगा। अब इधर हमारे पास -1 है, 0 के साथ आएगा इधर जो हमारे पास तो +1 हो जाएगा, 1 में 0 प्लस करेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा 1। अब तीनों x की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, सो हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा फाइनली, सोल्यूशन सेट is, so which one is our solution set, -2 then -1 divided by 2 then +1। ठीक है, ये तीनों हमारे पास x की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या ये हमारे पास -2 then -1 divided by 2 then 1,
रिवाइज कर लेंगे अपना क्वेश्चन एक बार शुरू से सारा। रहीम। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन था, 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल है 0। सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया, वो इक्वेशन जो गिवन थी लिखी, सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ी लेंथी सी थी ना, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब x की पावर 4 तक गिवन थी, x स्क्वायर के साथ पूरी टर्म्स को, सारी टर्म्स को x स्क्वायर के साथ हमने डिवाइड कर दी है, तो कैंसिल करते जाएंगे। यहाँ पे 2 है, 2 इसमें से माइनस हो जाएंगे, पीछे 2 बची, ये 2 यहाँ से 2 खत्म होगी इसके साथ, तो 1 बच गई, ये x स्क्वायर पूरा कैंसिल, तो -6। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2 है, तो एक कैंसिल होगी, ऊपर नीचे पीछे एक नीचे बच गई, 1/x 2/x स्क्वायर इक्वल 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करेंगे आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, इसको करने के बाद फिर हमने x स्क्वायर वाली वैल्यूज इकट्ठी लिख लेनी है, 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, फिर x वाली वैल्यू हमने इकट्ठी लिख लेनी है, x प्लस 1/x, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, -6 इक्वल है 0। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमने अरेंज की है, इनमें से इधर 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस अगेन हमारे पास x प्लस 1/x, पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू फिर x वाली वैल्यू, पीछे क्या बचा, -6 इक्वल है 0। यहाँ तक ये अरेंज होंगे, तो इसको हमने नेम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 हमने ज़ाहिर बनानी, उसमें हम क्या करते हैं, लेट करते हैं अपनी वैल्यू को y की इक्वल करते हैं, सो x प्लस 1/x इक्वल आ जाएगा y के, y की इक्वल आ गया। सेकंड जो हमने चीज पोस्ट करनी होती है, उसके लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे इक्वल के दोनों साइड्स पे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आके स्क्वायर, स्क्वायर ओपन होगा तो हमने फार्मूला लगा देना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल है y का स्क्वायर, ये x इस x से कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल है y स्क्वायर। अब इधर प्लस 2 है, इक्वल के साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर देना है, y स्क्वायर -2, और पिछली इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, x प्लस 1/x होगा तो उसकी जगह y पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आया तो y स्क्वायर -2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगेन इक्वेशन हमने लिख ली है, यहाँ पे अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, उसकी जगह क्या पुट करना है, y स्क्वायर -2, और यहाँ पे साथ x प्लस 1/x है तो उसकी जगह क्या पुट करना है हमने, y -6 इक्वल है 0। 2 था साथ, 2 मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2y स्क्वायर -2 2 टाइम 4 प्लस माइनस माइनस प्लस y -6 इक्वल है 0। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखते हैं उसको। सो 2y स्क्वायर, और अब अरेंज कर लें, पहले y स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, फिर y वाली, फिर इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, -4 और -6 को, माइनस माइनस प्लस 6 एंड 4 10 इक्वल है 0। तो इक्वेशन क्या बनी, 2y स्क्वायर प्लस y -10 इक्वल है 0। अब हमने कोई ऐसे, अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, अरेंज कर लिया इसको हमने, वैसे हमने दो नंबर लेने हैं जिनको हम अगर प्लस या माइनस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करने से क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 10 20, तो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस माइनस करने से 1 आए, तो वो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे, फैक्टर्स होंगे 5 एंड 4। 4 टाइम 20, 5 में से 4 माइनस होगा तो 1। दोनों फैक्टर हमने बना यहाँ पे ऐड कर लिए, 2y स्क्वायर आ गया, यहाँ पे दोनों फैक्टर इसकी जगह लिख देने हैं 5y एंड 4y माइनस 1 इक्वल 0। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लेना है, क्या कॉमन आएगा, दोनों में y कॉमन है, y बार आएगा, 2y प्लस 5, ये एक बार कॉमन था, बाहर चला गया। अब यहाँ पे क्या है, -2 और 4 और 10 है, इन दोनों के टेबल पे आएंगे, 2 के टेबल पे आएंगे तो -2। अब अंदर क्या बनेगा, 2 टाइम 4y, माइनस था, अंदर साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 5 टाइम 10 इक्वल है 0। इन दोनों ब्रैकेट्स में साइन वैल्यू सेम है, 2y प्लस 5 है और y -2 इक्वल है 0। अब इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल कर देना है, 2y प्लस 5 इक्वल 0, y -2 इक्वल है 0। सो 2y इक्वल है -5 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अगेन y की वैल्यू -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। हो गया यहाँ तक, y की दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब शुरू में जैसे हमने क्या किया था कि x प्लस 1/x y की इक्वल किया था ना, तो अगेन हमने x प्लस 1/x y की जगह पुट कर देना है सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को मजीद। सो y की जगह पुट कर देंगे x प्लस 1/x दोनों साइड्स पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x ही आएगा। सो 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x आता है तो उस x को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस x 1 टाइम x 1 टाइम 1 इक्वल है -5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक हो गया। अब मजीद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास, तो इधर -5x ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इनके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2 1 टाइम 2 इक्वल है -5x। अरेंज कर लेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर इस साइड पे x वाली वैल्यू आएगी, इधर माइनस में, इधर आएगी प्लस में, +2 इक्वल है 0।
मजीद आगे हम इसको देखते हैं। अरेंज किया, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई, एक्स वाली विदाउट एक्स आ रही, तीनों हमारे पास आ गई। अगेन फैक्टर्स हमने बना लेने हैं कि हमारे पास प्लस माइनस करें तो 5 है और मल्टीप्लाई करने से क्या है, पहली और आखिरी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम 4, तो हमने कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको प्लस माइनस करें 5 है, मल्टीप्लाई करें तो 4 है। तो ऐसे कौन से नंबर है, 4 और 1, दोनों को प्लस करने से 5 भी आ जाता है, मल्टीप्लाई करने से 4 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों फैक्टर ऐड कर देने हैं 4x और 1x, यहाँ पे हमने कर दिए पुट इसकी जगह। अगेन इन दोनों में से अब क्या कॉमन आएगा, 2x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 टाइम 4 प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है 1 ही आएगा प्लस 1 और अंदर क्या बचा x प्लस 2 इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज एक में कर दी, बाहर वाली वैल्यूज एक में कर देंगे, 2x प्लस 1 इक्वल है 0। सेपरेटली 0 के इक्वल करना है, x प्लस 2 इक्वल 0 है, इधर प्लस 2 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। इधर चलते हैं तो 2x प्लस 1 इक्वल 0, प्लस 1 इक्वल के इधर आएगा तो -1, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड होगा x के साथ, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई -1 डिवाइडेड बाय 2, x की दोनों वैल्यूज आ गई। दूसरी साइड पे चलते हैं, उसको देखते हैं। साइड हमने कम्प्लीटली सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब इस साइड पे चलते हैं तो हमारे पास x प्लस 1/2 इक्वल है 0। अगेन इसका हमने एलसीएम लेना है, x आएगा 1x टाइम 1 को x के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो x आता है, तो x और x मिलके x स्क्वायर प्लस x 1 टाइम x 1 टाइम 1 इक्वल है 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पे 1 है तो वही वैल्यू आएगी, 2x मल्टीप्लाई होगी 2x बन जाएगा। अरेंज करेंगे x वैल्यू इधर आ जाएगी x स्क्वायर के बाद, तो अरेंज करने के बाद क्या आया, x स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल है 0। ठीक हो गया। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अगेन, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, फिर एक्स वाली, फिर 1 है। फैक्टर्स हमने बनाने जिसको हम क्या करें, प्लस या माइनस करें तो क्या आए, 2 आए, मल्टीप्लाई करने से क्या आए 1 1 टाइम 1 नहीं आए, तो वो हमारे पास दो नंबर कौन से हैं ऐसे, 1 एंड 1, 1 टाइम 1 और 1 प्लस होंगे तो 2, साइन हमारे पास माइनस का आना चाहिए तो हमने माइनस का लगा दिया। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, तो x -1, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है -1, तो इधर x और इधर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर क्या है -1 इक्वल है 0। अब दोनों ब्रैकेट्स में साइन क्या है, दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यूज क्या है, सेम है, x -1 है तो x -1 इक्वल 0 और बाहर वाली ब्रैकेट में क्या है, x -1 इक्वल है 0, x -1 इक्वल 0, x -1 इक्वल 0, दोनों साइड दोनों में x -1 था तो x -1 का स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, ये हो गया कैंसिल, इसकी स्क्वायर रूट हमारे पास सॉल्व होगी तो हमारे पास प्लस माइनस आएगा, 0 प्लस में करें माइनस में करें एक ही बात है, तो हमने सिंपल 0 लिख लिया। x -1 इक्वल इधर आएगा 0 के साइड पे तो -1 से क्या बन जाएगा +1, सो 1 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 में 1 प्लस करेंगे 1 ही आएगा, तो इस साइड पे भी x का आंसर आ गया फाइनली, क्या आया 1। अब तीनों x के आंसर सोल्यूशन सेट में हमने लिखने हैं जो कि क्या क्या आए हैं, -2 -1 divided by 2 and 1, हमने लिख दिया सोल्यूशन सेट इज -2 -1/2 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज 4 multiply 2 पावर गिवन है 2x plus 1 minus 9 multiply 2 की पावर है x plus 1 इक्वल है 0। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो इक्वेशन क्या गिवन है, 4 multiply 2 and the power is 2x plus 1 minus 6.2 पावर गिवन है x plus 1 इक्वल है 0। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये एक्सपोनेंट वाली क्वेश्चन आ गए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्या रूल होता है, पहले उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम लेके चलते हैं, क्या गिवन है हमें 2, उसकी पावर क्या गिवन है 2x plus 1। अब हमने 9th क्लास में भी ये रूल पढ़ा है कि जब हमारे पास बेस सेम हो, बेस क्या है 2 है, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, जब बेस सेम हो पावर ज़ाहिर आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ भी हम क्या करते हैं, पावर्स ऑलरेडी ऐड हैं तो हम बेसिस को अलग अलग करके ना पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और अगेन इस फॉर्म में वो हमारे पास, मैं बताती हूँ किस तरह से आएगा। अगर हमारे पास ये बेस हो गई 2 सेम और पावर्स आ जाएंगी दोनों 2x और इधर क्या आ जाएगी, इसकी पावर 1 लिखे ना लिखे एक ही बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है, ये बात कर रही थी कि हमने 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, ठीक है, अगर हमारे पास बेस सेम होगी ना, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। इधर भी 2 इधर भी 2 बेस सेम है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको अगेन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सॉरी नजर नहीं आ रहा, ये देखें, अगर हमारे पास ये हमें गिवन है 2 और उसकी पावर क्या गिवन है 2x plus 1, तो हम क्या बात कर रहे थे, अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में, यानी कि हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है कि पावर्स कब ऐड होती हैं, जब बेस सेम होती है।
तो बेस हमने सेम कर ली, सेपरेट कर लिया, और पावर्स भी सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स है ना, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1 है, तो पावर्स क्या होंगी आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2x + 1 को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, सेपरेट कर लेंगे पावर बेसिस सेम करके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, बेस सेम कर ली, पावर सेपरेट कर ली, साथ में हमारे पास जो वैल्यूज रिमेनिंग है वो लिख लेते हैं, +1 इक्वल है 0। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे इसकी पावर मतलब कोई हमें एक नहीं गिवन, यहाँ पे 4 है, ये दोनों सेम है ना, पावर्स के बगैर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 2 टाइम 8, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x - 9.2 x + 1 इक्वल है 0। यहाँ तक हमारे पास होगी, हमने यहाँ तक हम जो है अपनी इक्वेशन बना लिया। अब हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है जब हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं कि उसके बाद हमने सपोज करना है, लेट करना होता है किसी एक वैल्यू को y की इक्वल करना है। y की इक्वल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा, हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो सिंपल हमारे पास एक तो 2 की पावर 2x है, दूसरी x है, तो 2 की पावर जो सिंपल वाली चीज होती है ना, उसको हम पहले y की इक्वल करते हैं, यानी कि 2x इक्वल है y। जब 2x इक्वल है y तो 2 की पावर 2x किसकी इक्वल आएगा, y स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। ज़ाहिर है यहाँ पे अगर हम स्क्वायर लेते भी हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर जब लेंगे तो हमारे पास इधर y स्क्वायर आ जाएगा और इधर इसकी पावर भी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो वही चीज़ बन जाएगी ना हमारे पास। हमने जैसे कि शुरू हर क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि एक चीज़ y की इक्वल आती है, दूसरी चीज़ y स्क्वायर की इक्वल आ जाती है, तो 2 की पावर x y की इक्वल आएगी, और सेकंड साइड पे 2 की पावर 2x y स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। ठीक हो गया, ये बन के हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कर लिया सॉल्व। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमने इसको लेट कर लिया, y की इक्वल भी हमने कर ली वैल्यू और y स्क्वायर की इक्वल भी कर ली, ठीक है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 दोबारा से लिख लेते हैं, 8.2 पावर 2x - 9.2 की पावर x + 1 इक्वल है 0। सो 8, साथ में हमारे पास 2 की पावर 2x किसकी इक्वल है, y स्क्वायर के, लिख दिया, -9 2x किसकी इक्वल है हमारे पास y के, लिख दिया, +1 इक्वल है 0। ऑलरेडी अरेंज हुई भी इक्वेशन आ गई है, सबसे पहले y स्क्वायर वाली, फिर y वाली, फिर सिंपली हमारे पास क्या है 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमने सिंपली फैक्टर बना लिया, मजीद सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। अब कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको हम प्लस या माइनस करें तो क्या है -9 है, यानी कि प्लस या माइनस करें तो -9 है। मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, फर्स्ट वैल्यू और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 1 टाइम 8, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करने से क्या है 8 है, +8। तो कौन से ऐसे दो नंबर बनेंगे, साफ पता चल रहा है 8 और 1 9। जब इसको हमने प्लस करना है तो 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 × 1 8, मल्टीप्लाई करने से 9 भी आ जाएगा। तो अब हमने क्या लाना है, यहाँ पे सेंटर में क्या गिवन है, -9 लाना है हमने, तो बड़े रकम के साथ माइनस होना चाहिए, इधर भी माइनस प्लस 8 × 1 9, और यहाँ पे भी वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 मल्टीप्लाई करने से भी आ जाएगा। दोनों फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, -8y और -1y, यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह। सो 8y स्क्वायर -8y -1y +1 इक्वल है 0। ये दोनों वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, इसकी जगह दोनों हमने फैक्टर्स जो है वो ऐड कर देने जो हमने बनाए। क्या कॉमन है, 8 दोनों साइड पे, 8 साथ में एक y, पीछे क्या बचा है y माइनस, ये दोनों बार कॉमन है तो 1, इधर क्या कॉमन आएगा माइनस, साथ में 1, क्या बचेगा y, अंदर साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस -1 इक्वल है 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट पे ये आ जाएगा, एक दूसरी ब्रैकेट में बाहर वाली दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, इक्वल है 0। 0 के साथ सेपरेटली लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 इक्वल है 0, सेकेंड साइड पे 8y -1 इक्वल है 0, सॉल्व कर लेंगे इसको। इधर -1 इक्वल के साइड पे आएगा +1, इधर भी -1 है तो इक्वल के साइड पे आएगा +1, ये तो वैल्यू आ गई y की। इसको मजीद करेंगे तो y के साथ 8 मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y की दोनों वैल्यूज आ गई, एक 1, दूसरी क्या है 1/8।
अब हमने y की वैल्यू से फाइंड कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, y को हमने किसकी इक्वल की है वो पुट करके इसको हमने सॉल्व करना है। देख लेते हैं इक्वेशन के अंदर। सो ये देखें इक्वेशन नंबर 2 में हमने किसको y की इक्वल किया था 2x को, तो अगेन y की जगह 2x पुट कर देंगे। अब आएगा, स्टेटमेंट लिख लेते हैं ऊपर, क्या बनेगी फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इक्वल किया था ना हमने, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट क्या करना है, y इक्वल है 2 की पावर x, तो y की जगह क्या आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल है 1। इधर भी y की जगह 2 की पावर x इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 8। हो गया यहाँ तक। मजीद जो है इसको जो हम करते हैं सिंप्लीफाई। सो इधर तो इसकी पावर 2 की क्या है x है। 1 कब आता है, पावर्स के पावर रूल हम देखते हैं ना, वो रूल्स हम अप्लाई करते हैं ना, क्योंकि हमने हमारे पास हर जगह पावर्स आ गई तो हमने उस हिसाब से देखना है। ठीक है, जब हमारे पास कौन से ऐसे हमारे पास पावर होगी हम उसको 1 की इक्वल करते हैं, जब भी किसी भी हमारे पास नंबर की पावर जो है वो 0 आ जाए तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0। बहुत बार हमने किया कि जहाँ पे भी हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0 आती थी ना तो वो 1 की इक्वल हो जाता था। समझ आ गई, तो इसलिए हमने 1 की जगह क्या पुट कर दिया 2 की पावर 0। इसको आप करेंगे सॉल्व, ये 2 इस 2 से कैंसिल, पीछे क्या बचा x इक्वल है 0। पावर्स में इसकी फॉर्म में हमने इसको जो है वो बेस की फॉर्म में लिख देंगे, तो कैंसिल हो गई बेसिस, तो x इक्वल है क्या आ जाएगा 0। दूसरी तरफ चलते हैं तो x की 2 की पावर x है, इसको अब हमने पावर की फॉर्म में लिखते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8, 2 की पावर x इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्या आएगी 3, पावर की फॉर्म में आ गया। इधर तो हमारे पास x ऊपर है, इसको भी हम ऊपर ले आते हैं, नीचे -3 ऊपर आएगा, सॉरी नीचे +3 ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा। जैसे इधर कैंसिल हो गई बेसिस कैंसिल हो जाएंगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। हो गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखें फैक्टर्स बना लिए, 2 की पावर 3 आ गई हमारे पास, 2x इक्वल 2 की पावर 3, इधर +3 था ऊपर आ जाएगा तो -3 बन जाएगा इसके साथ इक्वल आने के लिए। तो ये बेसिस सेम थी, कैंसिल कर दी, पीछे क्या बचा x इक्वल है -3, इधर x 0। सोल्यूशन सेटअप हमारे पास क्या बनेगा, लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट इज क्या बना 0 एंड -3। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन। In question number 10 is 4 multiplied 2 power given है 2x plus 1 minus 9 multiplied 2x plus 1 equal है 0। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में क्वेश्चन आ गए हैं तो हमने एक्सपोनेंशियल फार्मूला लगाना है, उसके हिसाब से जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने ये अलग कर लिया, इसको हमने 2 और उसकी पावर 2x plus 1 इधर लिख लिया। तो हमने फार्मूला पढ़ा है 9th क्लास में भी, एक्सपोनेंशियल फार्मूला हमने पढ़ा था कि पावर जो होती है वो कब ऐड होती है, जब बेस सेम होती है किसी भी नंबर्स की। तो हमने उसको उस फॉर्म में लिख लिया, बेस से सेम कर दी, पावर सेपरेट कर ली। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है दोनों पावर्स की, तो जब बेस सेम हो एक ही हम वो लिख के नंबर एक ही बेस लिख के दोनों पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 2x और साथ में 2। अब यहाँ पे देखिए इधर 2 इधर 4 है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 2 टाइम 8, साथ में क्या आ जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 9.2 9 के 9 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इक्वल है 0। ये जहाँ तक कि हमारे पास सिंप्लीफाई होगी मजीद इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब हमने सेकंड स्टेप में 1 इक्वेशन आने के बाद क्या करना होता है, y के इक्वल करना होता है किसी भी पावर को, किसी भी नंबर को। तो 2x y के इक्वल आएगा। शुरू से करते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर जो है वो सिंपल वाला जो है वो y की इक्वल आया तो दूसरा y स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। सो 2 की पावर x इक्वल है y, तो 2 की पावर 2x इसकी इक्वल आ जाएगा y स्क्वायर की। यहाँ पे हमने देख भी लिया कि अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में करते हैं, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो y स्क्वायर बन जाएगा, इधर पावर के साथ भी 2 आ जाएगा, तो हमारे पास इसी चीज़ की इक्वल आ रही है ये चीज़। ठीक है, तो हमने 2x को क्वेश्चन में y की इक्वल करना है और 2 की पावर 2x को y स्क्वायर की इक्वल करना है। तो अगेन हमने यहाँ पे लिख ली इक्वेशन, तो हमने अब पुट कर देना है इसके अंदर 8.2 है 2x जगह क्या आएगा हमारे पास 2 की पावर 2x y स्क्वायर माइनस 9.2x की जगह क्या आएगा 2 की पावर 2x y स्क्वायर और 2 की पावर x y प्लस 1 इक्वल है 0। अरेंज हो गया इक्वेशन। हमारे पास अब हमने फैक्टर बनाना है जिसको हम जो है वो क्या करें, प्लस या माइनस करें तो -9 है, मल्टीप्लाई करने से क्या है 8.98 है।
तो वो क्या है 8 और 1, 8y और 1y, इन दोनों में से 8y कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा y माइनस 1, इसमें से माइनस 1 आ रहा है कॉमन तो y, एंड द साइन चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस, माइनस 1 इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास देखिए वैल्यू सेम है, तो इसकी हमारे पास एक ब्रैकेट बन जाएगी, बाहर वाली दोनों वैल्यू दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगी, इक्वल किसी आ जाएगा 0। सेपरेटली 0 के साथ करके हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। y माइनस 1 इक्वल 0, 8y माइनस 1 इक्वल है 0, तो इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, यहाँ पे प्लस में इधर आएगा माइनस में, 8 मल्टीप्लाई और आगे डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/8 एंड 1। अगेन इक्वेशन नंबर 2 में हमने y को किसकी इक्वल किया था 2x को, दोबारा से हमने इसको इक्वल लिख देना है, 2x इक्वल है 1, 2x इक्वल है 1/8 पावर की फॉर्म में है ना, तो 1 हमारे पास कब आता है जब हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0 है, ये भी पावर में है तो इसको भी हमने पावर की फॉर्म में ही लिखना है। तो जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 हो ना तो वो 1 के इक्वल आ जाता है, तो हमने 2 की पावर क्या कर दी 0, जब 2 की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 ही आता है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, पीछे क्या बचा x इक्वल है 0। सेकंड साइड पे चलते हैं, तो 2x इक्वल है 1/8, अब 8 है हमारे पास, इसको पावर की फॉर्म में लिखने के लिए हम फैक्टर बना लेंगे, 2 की पावर क्या बन गई 3, इधर 2x है प्लस x में, ये हमारे पास ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में, इनकी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो उसको हम चेंज करेंगे सिंपल फॉर्म के अंदर, तो इधर प्लस 3 है, ऊपर आएगा तो -3 बन जाएगा, बेस सेम है कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा x इक्वल है -3, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -3 और इधर क्या है 0, सो सोल्यूशन सेट इज 0 एंड -3।